हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th का, जो कि हम पूरा एमपी बोर्ड 2026 सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे, और ये हमारी सीरीज टारगेट 95 है। हम डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमपी बोर्ड के साइड से जो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट मिलती है उसमें देखेंगे, उससे देखेंगे कितने मार्क्स का ये चैप्टर है। एंड देन ब्लूप्रिंट हम देख रहे होंगे, एंड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम थ्योरी और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एंड देन हम समरी को डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या इस चैप्टर की समरी है, कैसे हमें इस चैप्टर को पूरी तरह से ग्रैब करना है। एंड देन अब हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से हमारे टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो केवल 5 मार्क्स के होने वाले हैं इन टोटल। तो अब देख लेते हैं कि हमारी ब्लूप्रिंट क्या रहने वाली है। ये ब्लूप्रिंट जो है पूरी पास्ट टेंस पर बेस्ड बनाई हुई है। जो हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, और एक हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि हमारा 1 मार्क्स का रहेगा। अब इस जो हमने ब्लूप्रिंट देखी है इसी के अकॉर्डिंग हम अपने थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ये हमारा पोलिनोमियल चैप्टर है। अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पोलिनोमियल बेसिकली डिफिनेशन वाइज हम किसे पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन वेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। बेसिकली एक पोलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स यानी एक्स वाई ए बी सी डी जो होते हैं उनकी जो पावर होती है होल नंबर होती है। ना तो वो निगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में, ना ही डेसिमल में, कुछ भी नहीं। होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर में हमारा जीरो इंक्लूड हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है, 3x प्लस 5x प्लस 2, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। बट 2y माइनस 3, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने डिफिनेशन में देखा कि होल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ पर पावर हमारी -3 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। बट यहाँ पर हमारा 5y की पावर 4 प्लस 3y यहाँ पे होना चाहिए। y ये हमारा एक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों y जो हैं उनकी पावर हमारे एक होल नंबर है। अब हम अपना फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारा फोर्थ एग्जांपल है बेसिकली अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस एक्स की पावर, सॉरी बेसिकली ये इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने अंडर रूट को समझाने के लिए लिखा है कि रूट को जब हम अपन एक्सपेंड करके लिख रहे होंगे तो एक्स की पावर हाफ आ जाएगा। बट हमें पता है कि हमारा जो ये पावर्स होती हैं वो होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर फ्रैक्शन है तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं हो रहा होगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूं, पोलिनोमियल वैसी एक एक्सप्रेशन होती है जहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स यानी जो एक्स और वाई होते हैं उनकी पावर जो होगी एक होल नंबर होगी। मतलब ना फ्रैक्शन हो सकती है ना कुछ, एक होल नंबर होनी चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दूसरा टर्म हमारा आता है कि डिग्री क्या होती है। बेसिकली द एक्सप्रेशन या फिर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो हमारी एक्सप्रेशन दी हुई होती है उसमें जो वेरिएबल्स होती है उनकी हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 3 और यहाँ पे हमारी एक्स की पावर 2 है, और यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 0 हो रहा होगा जो कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्स की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, पोलिनोमियल की जो डिग्री 3 आ रही होगी। अब हम इसी पर बेस्ड बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म के बेस्ड में पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हमारी एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलते हैं। अगर एग्जैक्टली 2 टर्म है तो उसे हम बाइनोमियल बोल रहे होते हैं। बट अगर हमारे एक्सप्रेशन में 3 टर्म है तो उसे हम ट्राइनोमियल बोल रहे होते हैं। बेसिकली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसे बैक ऑफ द माइंड में जरूर याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं एक और चीज़ की पोलिनोमियल जो होते हैं वो डिग्री के बेसिस पर कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल हम उसे बोलते हैं जहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारी 1 होती है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनकी जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली 1 होगी। जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और रूट 3 एक्स जो है रूट से बाहर होगा प्लस 5, यहाँ पे हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो रहा होगा। और जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो वहाँ पे डिग्री ऑफ जो पोलिनोमियल होती है वो 2 होती है, यानी कि जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 आ रही होगी, जैसे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं। एंड देन हमारा एक आता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली क्यूबिक पोलिनोमियल वहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारी 3 हो रही होती है, यानी कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वैल्यू और जीरोस में क्या डिफरेंस है। जैसे एक पोलिनोमियल दिया है, अगर रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन रिप्लेसिंग द वेरिएबल एक्स, अगर हम वेरिएबल एक्स को रिप्लेस करके जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम बेसिकली वैल्यू बोल रहे थे। बट इस चैप्टर में हमें जीरोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरोस क्या होता है? ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स एंटायर पोलिनोमियल जीरो। बेसिकली एक ऐसी वैल्यू एक्स की जिसको हम अगर उस पोलिनोमियल में एंटर कर दें या
इनपुट करते हैं तो वहाँ पास पॉलिनोमियल हमारे 0 हो जाता है। जैसे ये एक हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू x माइनस 3। अगर यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 3 इनपुट करते हैं तो हमारा px या फिर px जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 3 एक 0 है इस पॉलिनोमियल के, फिर 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब हम बात करते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस में क्या रिलेशनशिप होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं तो उनके कितने जीरोस हो रहे होंगे ये देखते हैं। सो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है तो उसके हमेशा एक ही जीरो रहेगा। और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 2 होती है, हमने देखा था। तो वहाँ पर मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसमें मैक्सिमम हमारे 3 जीरोस हो सकते हैं। बट आप ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है कि आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, आप डायरेक्ट 2 बताइएगा। और क्यूबिक में कभी आपको क्वेश्चन आता है कितने जीरोस होते हैं तो 3, यानी लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा 1। मैक्सिमम आप बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बट अगर कभी पूछा हो डायरेक्ट कितने जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो 3, तो वो मिनिमम होगा। ये सारी केसेस पर डिपेंड करते हैं जो शायद अभी आपके 10th चैप्टर में नहीं है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस की। जो हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग बेसिकली क्या होती है। सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ टचेस द एक्सिस। बेसिकली हमने जो जीरोस के बारे में डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के, तो जो हम इससे ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो हमारे पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बन रहे होते हैं वो कितनी बार हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, बेसिकली उस कर्व के उतने ही जीरोस हो रहे होते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और हमारा जो क्यूबिक होता है वो एन टाइप शेप के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। आपके लिए बस अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप बैक ऑफ द माइंड में जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे क्वाड्रेटिक के केसेस पर डिपेंड करते हैं कि कट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि एक लीनियर का ग्राफ दिया हुआ है, एक लाइन। तो इस लाइन को देख सकते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस है उसे एक पॉइंट पर कट कर रही होगी तो इसके एक जीरोस हो रहे होंगे। ये 2 पॉइंट पर कट कर रही है तो इसके बेसिकली 2 जीरोस हो रहे होंगे। ये गलत है, इसको देखते हैं बाद में। और ये हमारा क्वाड्रेटिक का ही पैराबोला है जो बेसिकली एक पॉइंट पर कट कर रहा है। हमने देखा वहाँ से क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरोस, यानी मैक्सिमम यानी मिनिमम 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। बट आपको उतना अंदर में नहीं जाना है, बस आपको ग्राफ देखना है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसे एक जीरो हो गई। और यहाँ ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसके 3 जीरो होंगे। बट अगर आपको ऐसे कभी दे दिया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ग्राफ हमारा ऐसा रहा, तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको एक भी पॉइंट पर ये कर्व नहीं टच कर रहा है, तो यहाँ पास हमारे जीरोज जीरो ही रहेंगे, यानी कि कोई भी जीरोज यहाँ पे नहीं होंगे। अब हम कुछ देख लेते हैं कि हमारे जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। So basically, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square bx plus c, then alpha plus beta equals to minus bya and alpha into beta equals to cy। ये जो यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है बेसिकली इस इक्वेशन के हैं, यानी कि सम ऑफ द zeros of the quadratic polynomial is equals to minus bya and product of the zeros of the quadratic polynomial equals to cy होता है। अब हम देखते हैं कि हमें कोई भी पॉलिनोमियल में इसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं। So if alpha and beta and gamma are the zeros of the cubic polynomial x square bx square plus cx plus d, then इसके zeros जो होते हैं alpha plus beta plus gamma equals to minus b by a, alpha into beta plus beta into gamma into alpha equals to c by a होता है, एंड अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस डी वाई। बेसिकली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं जब हमारे रूट्स यानी कि अल्फा बीटा दिए हुए होते हैं। सो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड इंटू एक्स माइनस बी। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो होता है कि हमारा एक कांस्टेंट है अल्फा बीटा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे पी बाई क्यू हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी द ग्राफ ऑफ फाउंड ऑन द पेपर। बेसिकली अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो हमें कैसा ग्राफ मिल रहा होगा।
तो बेसिकली हमें आप ध्यान रखिएगा, तो जब हमारे एक स्ट्रेट लाइन होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल हो रहा होगा, एन टाइप का शेप बन रहा होगा तो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमारा जो पैराबोला बन रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो रहा होगा। तो पास हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूछा है तो हमारा एक पैराबोला बन रहा होगा। अब हम दूसरा बात करते हैं, ग्राफ y इक्वल्स टू पी एक्स गिवन वैल्यू फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स। बेसिकली ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ जीरोज से बताना है। तो हमें पता है कि ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है उसके कितने जीरोज होते हैं, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक पूछा हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब हमें इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करता है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर में देखा था, जो कि पहले ही मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। किसी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके, जैसे हमारे इन दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, तो हमें इसको ये जो माइनस 3x है ऐसी टर्म में डिवाइड करना होगा, यानी कि 3 टर्म से इसे इस इक्वेशन को हमें 4 टर्म में कन्वर्ट करना होगा। देन हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि हमारा 3x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब इस टर्म को इस टर्म तो हमारा 10 आएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 हमारा फैक्टर आ रहा होगा। जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2, ये हमारे जीरोज आ जाएंगे इसके। तो हम लास्ट में लिख देंगे द रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 एंड माइनस 2। एंड हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें भी पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज, जिससे आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड देन इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर 1। बेसिकली इसमें सम ऑफ जीरोज यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा होते हैं 1 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारा बेसिकली 4 दिया हुआ है। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इससे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर भी 1 होगा और इसका भी डिनोमिनेटर में होगा। तो अगर हम सारी चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारा ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सी इक्वल्स टू 4 आ रहा होगा। इसी के अकॉर्डिंग जब हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। हम उसे लास्ट में पी एक्स इक्वल्स टू जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उसे हम लिख देंगे। सो यहाँ से हमारा चैप्टर ये एंड होता है। अगर इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करें तो इस ईयर यानी 2026 में इससे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप सारे डिफिनेशंस और कोफिशिएंट के रिलेशन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक तो सम ऑफ द जीरोज और एक ग्राफ पर, और एक अगर बात करें तो हमारा जीरोज फाइंड करने में, इन तीनों चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोबारा।